बच्चों आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हीरोन्स फॉर्मूला के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट 2 क्वेश्चंस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हीरोन्स फॉर्मूला का एप्लीकेशन कैसे हो सकता है जब कोई आइडिया ना दे रहा के बारे में। सबसे पहली बात कि 12.1 में हम क्या बात 12.1 में डायरेक्टली हीरोन्स फॉर्मूला को अप्लाई करके हमने सॉल्यूशन लिया था, लेकिन अब इन क्वेश्चंस में एक्सरसाइज 12.2 के जो क्वेश्चंस है उसमें आपको क्या मिलने वाला है, आपको एक कंडीशन मिलेगा और उस कंडीशन के बेस पे हमें हीरोन्स फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए उसका सॉल्यूशन निकालना है। हम सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9th के 12.2 के एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1। आपके पास बुक है तो बुक निकाल के बैठ सकते हैं फॉर द बेटर क्लैरिटी, अदरवाइज आई हैव ऑलरेडी रिटन द क्वेश्चंस हियर। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। सो क्वेश्चंस का मैंने फंडामेंटल आपको पहले समझा रखा है कि क्वेश्चंस में दिया क्या क्या है उसको नोट डाउन कर लो और पूछ क्या रहा है और दोनों के बीच का रिलेशन निकाल लो और सॉल्यूशन तुम्हारे पास अपने आप आ जाएगा। कि क्यों? क्योंकि अगर आपका फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर है तो। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन कर रहा है कि अ पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्या कर रहा है? अ पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इट मींस हिंदी मीडियम वाले एक पार्क है जो एक चतुर्भुज के आकार का है। इंग्लिश मीडियम वाले देयर इज अ पार्क व्हिच हैविंग द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सो हमारे माइंड में क्लियर हो गया कि ये कैसा शेप है, इस पार्क का क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, जिसमें एबीसीडी and angle C is given. How much? It's 90 degree. So in quadrilateral ABCD, what is given? Angle C is 90 degree. Then AB equals to the sides of AB is 9 meter. BC is also given 12 meter. CD is also given 5 meter. And AD is also given it's 8 meter and asking for the area of a quadrilateral ABCD equals to what? This is the given, this is the asked in the questions. So let's figure out the solution for this. So let's start with this concept quadrilateral. सो क्वाड्रिलेटरल में क्या बोल रहा है? ए बी कितना दे रखा है? 9 मीटर। लेट सपोज दिस इज द 9 मीटर। फॉर द बेटर मेजरमेंट यू कैन यूज द रूलर एज वेल। सो आपको 9 8 आपको क्लैरिटी दिखेगी आपको इजिली ड्रॉ करने में। आई एम जस्ट ड्रॉइंग द रफ स्केच। सो ए बी इज 9 मीटर, बी सी इज 12 मीटर। सो बी सी इज 12 मीटर। नाउ सी डी इज 5 मीटर। CD is 5 meter given, but again one condition is given, C is 90 degree. So it means ये जो लाइन है CD वाला ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है और D कितना दे रखा है? 5। सो लो भाई 5 मीटर हो गया। एंड देन AD is 8 मीटर। ये वाला पार्ट मिला दो अब AD गिवन इट्स 8 मीटर। अब कह रहा है कि इसका एरिया निकालो। अब ना ये समबाहु क्या बोलते हैं उसको, समानांतर चतुर्भुज है और ना ही ये रेक्टेंगल है ना ही ये स्क्वायर है। सो हाउ विल बी एबल टू कैलकुलेट दिस फॉर्मूला? सो वी हैव वन कंडीशन ऑफ दिस 90 डिग्री। दिस इज द ट्रिगर पॉइंट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यही तो एक ट्रिक है यहाँ पे जो पकड़ के हम सॉल्व कर सकते हैं। यानी ये और ये 90 डिग्री हमें दिख रहा है। सो हम क्या करेंगे? एक कंस्ट्रक्शन करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हीरोन्स फॉर्मूला का एप्लीकेशन तो हमें पता है। अगर हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन कर दे BD, अगर हम एक कंस्ट्रक्शन कर दे BD, तो लो कंस्ट्रक्शन कर दिया हमने। सो लेट्स क्या करें? कंस्ट्रक्ट ए BD लाइन। सो ये कैसा त्रिभुज बन गया? दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल।
अब आपका क्या होगा, अगर इसका हम साइड निकाल लें तो दो त्रिभुज बन जाएंगे. देयर आर टू ट्रायंगल्स विल बी फॉर्म्ड, दिस वन एंड दिस वन. इट मींस ट्रायंगल BCD एंड ट्रायंगल ABD. तीनों के साइड्स हमारे पास होंगे. सो वी विल सिंपली अप्लाई द Heron's formula or we'll get the answer. So let's start. So in triangle, इस ट्रायंगल को पहले लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं. क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है. इन ट्रायंगल BCD कौन सी एंगल C इज 90 डिग्री. सो कैसा है ये, राइट एंगल ट्रायंगल है. कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल. सो सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे हम. BD स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. सिंपल जियोमेट्री. सो BC कितना है, 12 मीटर प्लस CD 5 मीटर स्क्वायर. हाउ मच, BD इक्वल्स टू अंडर रूट, स्क्वायर हटाया रूट चढ़ गया, 144 प्लस 25. So BD equals to 169. It means 13 मीटर. लो भैया तुम्हारा सॉल्यूशन तुम्हारा क्वेश्चन का निकल गया, खत्म. अब क्या है, हीरोन्स फॉर्मूला का अप्लाई करो. ये क्वेश्चन, एक ट्रायंगल अलग है, एक ट्रायंगल अलग है, तीनों साइड्स दे रखे हैं, इस वाले में इस वाले में. अब क्या करना है, दोनों का एरिया निकाल के ऐड कर दो तो पूरा क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल गया. सिंपल सा सॉल्यूशन, राइट. सो यही तक का ट्रिक था. अब इसके बाद क्या करना है, अब सिंपल सा हम फॉर्मूला लगा देंगे. सो इन ट्रायंगल ABCD की हम बात कर ही रहे हैं अभी तक. सो A इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C बाई 2. A कितना है 12 प्लस B कितना है 5 और C कितना है 13 डिवाइड बाई 2. सो 12 5 17, 17 13 कितना हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 2, इट्स 15 मीटर. सो लो एस आ गया. दिस इज द एस वी हैव कैलकुलेटेड फॉर दिस triangle BCD. Now what we'll do, we'll calculate the area of BCD equals to under root S into S minus A, S minus B and S minus C. A B C क्या तीनों साइड्स हैं. लो भैया तुम्हारा आंसर आ गया. एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD equals to S कितना है 15. So 15 into 15 minus 12, 15 minus 5 and 15 minus 13. ये इसी की तो जरूरत थी. लो आ गया आंसर. 15 मल्टीप्लाइड बाई ये कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 2. सो ये कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 5 इंटू 2. अभी कैसे आया, इसको मैंने ब्रेक किया 3 into 5, 3 देयर, 10 को ब्रेक किया 2 into 5 and 2. सो रूट्स में 3 3 निकल गए बाहर, 5 निकल गए बाहर एंड दिस अगेन 3 3 बाहर निकल गए, 5 5 बाहर निकल गए, अगेन 2 2 2 निकल गए. तो हाउ मच 15 पंती है 15 15 तो ना 30 30 मीटर स्क्वायर. एक आंसर आ गया. एक इसका एरिया आ गया. इसका एरिया कितना आ गया अपना 30 मीटर स्क्वायर. इस वाला का एरिया आपका आ गया कितना, ये वाला एरिया आपका 30 आ गया. सिमिलरली अब इसी तरह से निकालेंगे इसका. सो सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल BABD, ट्रायंगल ABD will be calculated with the same. तीनों साइड्स दे रखे हैं तो you can write the answer for this. एरिया कितना आ रहा है आपका एरिया, ये आ जाएगा 6 रूट 35. हाउ मच 6 रूट 35. अब बच्चों ये कैसे कैलकुलेट किया है मैंने ऑलरेडी, इसका सिमिलर फॉर्मूला अप्लाई होगा. आप इसी वे में A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2 करके निकाल लोगे, फिर एस एरिया निकाल दो जो मैंने फॉर्मूला ये यहां से अप्लाई किया है. सो यू कैन गेट इट द वैल्यू ऑफ दिस एरिया. सो इसका एरिया कितना आ गया हमारे पास, कितना आ गया 6 अंडर रूट 35. अब दोनों को ऐड कर दो. सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल्स टू 30. So now
तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD कितना रखा है आपका, ABD इट्स 6/√35 प्लस ये कितना 30, ये वाला 30, सो दोनों को ऐड करो तो 65.5 मीटर स्क्वायर आपका फाइनल आंसर आएगा। आई होप दोस्तों ये आपको आइडिया लगा कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होना है। नंबर वन थिंग, ये इतना डिटेल में बनाओगे स्टेप्स में, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में निकाल सकते हो सिमिलरली करके, क्योंकि दिस इज द रिप्लीकेशन डुप्लीकेसी ऑफ दिस प्रोसेस। सो आप बैकएंड में सॉल्यूशन निकाल करके एरिया डायरेक्ट आप लिख सकते हो, एंड यू कैन ऐड द एरिया ऑफ दिस, सो वी विल गेट द area of quadrilateral. So this is the solution of this question number 1. I hope you understand. हमने क्या So now we will move to the question number 2. It's very similar to this question, but it's easier than this question number 1. पहले वाले क्वेश्चन से क्या है, इजी है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अगेन वही क्वाड्रिलेटरल है, हिंदी मीडियम वाले चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है, तो ABCD, जिसमें वैल्यू दे रखा है AB BC CD D एंड AC। चलो ठीक है, एक ट्रायंगल, एक क्या बनाते हैं, क्वाड्रिलेटरल, एक चतुर्भुज बना देते हैं। एक चतुर्भुज हमने बनाया, आप स्केल से रूलर की हेल्प से आप बना सकते हैं फॉर द बेटर क्लैरिटी। ओके, आई एम जस्ट गिविंग यू द कांसेप्ट। सो AB का वैल्यू कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, CD की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, DA की वैल्यू 5 सेंटीमीटर एंड AC की वैल्यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर। AC कौन सा है, ये वाला AC है, कितना है ये 5 सेंटीमीटर। लो भैया, ये तुम्हारा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बहुत इजी हो गया। क्यों, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना था, इसकी की तो वैल्यू निकालनी थी, उसी में तो लंबा हो गया क्वेश्चन। इसमें तो वैल्यू दे रखा है, यानी इसमें और क्या कर रहा है, कैलकुलेट कर लीजिए भैया आप एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, वी नीड टू कैलकुलेट एरिया ऑफ quadrilateral ABCD. This is the ask of this questions and what is given. So क्या दे रखा है आपका, AB equals to 3 सेंटीमीटर, BC equals to 4 सेंटीमीटर, CD equals to 4 सेंटीमीटर, DA equals to 5 सेंटीमीटर and AC is already given 5 सेंटीमीटर। So लो ना, ऑलरेडी दो ट्रायंगल हमें दिख रहे हैं और दोनों ट्रायंगल के तीनों साइड्स दिख रहे हैं, 1 2 3। तो लो एक ट्रायंगल पे ऐसे स्टार्ट करते हैं। सो कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट्स फिगर आउट दिस। सो एरिया ऑफ द ABCD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। करेक्ट, इन दोनों का एरिया निकाल के ऐड कर देंगे, सिमिलर क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल का आ जाएगा हमारा आंसर। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस ट्रायंगल ABC। सो दिस इज द, सपोज दिस इज द वैल्यू ऑफ A, दिस इज द वैल्यू ऑफ B, दिस इज द वैल्यू ऑफ C। खत्म। So S we need to calculate A plus B plus C by 2. What is A? 3 plus 4 plus 5 by 2. How much? 4 3 7 5 12, 12 by 2. How much? It's 6 centimeter. कैलकुलेट कीजिए, एक लाइन में एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, S into S minus A, S minus B into S minus C. So S की वैल्यू we have calculated 6 minus 3, 6 minus B 4 and 6 minus C 5। लो भाई ये सॉल्यूशन तो निकल गया, 6 into 3, 6 minus 3 3 into 6 minus 4 2 into 1,
हाउ मच वी आर गेट द आंसर, 6 को ब्रेक कर दो, 2 इंटू 3 एंड 3 इंटू 2, सो ये रूट और ये रूट कितना निकल गया, 2 इंटू 3 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आ गया आपका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको शेड कर देते हैं, आइडिया आएगा, अच्छा समझ में आएगा, अच्छा भी रहेगा। लो इसका एरिया तो निकाल लिए, उसी तरीके से इसका भी एरिया निकाल लो, दोनों को जोड़ दो, निकल जाएगा एरिया। सो यहाँ कहेंगे सिमिलरली ट्रायंगल ACD क्या बोल रहा है, दैट इज गिवन, इसको C माने हुए, इसको A मान लो, इसको B मान लो, इस ट्रायंगल S1 मान लो, इसको S2 मान लो, S1 इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2, A कितना है इस ट्रायंगल का 5 प्लस B 4 प्लस C 5 अगेन 5 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, 5 5 10 14 बाई 2 इज 7 सेंटीमीटर। लो सिंपल सा फॉर्मूला, एरिया निकाल दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD अंडर रूट, फॉर्मूला नहीं लिखने वाला हूं, डायरेक्ट लिखूंगा, अप्लाई करूंगा, अंडर रूट A 7 इज 7 माइनस 5 7 माइनस 6 सॉरी 4 एंड 7 माइनस 5 कितना आ गया, 7 इंटू 7 में से 5 गया 2, 7 में से 4 गया 3 इंटू 2, हाउ मच 2 2 बार रूट से अंडर रूट 7 3 जा 2 रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब सिंपल सा ऐड कर देंगे, इस आंसर छिपा हुआ है यहाँ पे। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल्स टू ABC कितना है 6 प्लस एरिया ऑफ ACD कितना है 2 रूट अंडर रूट 21। सो टोटल कैलकुलेट करोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, इट्स अप्रोक्सीमेटली 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर खत्म, दिस इज द सॉल्यूशन। बच्चों कहने का मतलब मेरा ये है कि दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द क्वेश्चन, इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। अगर कंसेप्ट आप समझ रहे हो ना, क्वेश्चंस में कोई ज्ञान नहीं होता। अभी हम ज्योमेट्री पर जब मूव करेंगे ना, तो बच्चों को ज्योमेट्री बहुत टफ लगता है, लेकिन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना ज्योमेट्री, तो आपको लगेगा इतना सबसे आसान जो है टॉपिक किसी भी मैथमेटिक्स का, वो ज्योमेट्री मिलेगा आपको। आपको कोई डाउट हो कैलकुलेशन को लेकर के, प्रोसेस को लेकर के, सो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। दोस्तों यूट्यूब चैनल मेरा नया है, चैनल को अगर आपके नॉलेज में कुछ मैं वैल्यू ऐड कर पा रहा हूं, आपको क्लियर कर पा रहा हूं, और वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना। दोस्तों आज के इस चैप्टर में, इस वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ और आपके डाउट्स के साथ भी। जय हिंद।